फोन तो उठाया। मैं कितने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आइंदा से फोन करने की कोशिश मत करना। महक, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? नहीं ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे अब ये बातें नहीं सुननी है। महक, सनी, आइंदा फोन करने की कोशिश मत करना। लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुमने जो करना था वो कर दिया। अब किसी बहाने या सफाई की जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो समझो प्लीज। महक, और मेरी प्रॉब्लम? क्या तुमने वो कभी समझने की कोशिश की है? I know. No, you don't know. You don't know what it feels like to be let down all the time. कशिश ठीक कहती है। मेरे और तुम्हारे प्यार करने के अंदाज में बहुत फर्क है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझती हूँ और तुम मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। या शायद ये भी नहीं। I do love you, and you know that. लेकिन ये बात तुम अपने घर वालों से नहीं कह सकती। क्यों? मैंने ठीक कहा ना सनी? आइंदा से मुझे फोन मत करना। गुड बाय। आइंदा से मुझे फोन मत करना। गुड बाय। Stop calling me up, Sabir. It's me, सागर। क्या बात है? What's wrong? बताओ मुझे। Talk to me. सागर, I'm so hurt. अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती। क्या समीर की कोई बात? Of course. क्या बात है? वो कशिश की शादी में नहीं आया ना? उसके बाद तुमसे मिला भी नहीं होगा। खामोशी से तुम कब तक ये सब सहती रहोगी? Just forget about him, भूल जाओ उसे। He's not worth it यार। 10,000 मील दूर बैठ करके तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन ये जिंदगी मैं रोज जी रही हूँ पिछले 4 सालों से। और why am I telling you all this? You're just not bothered. तुम बस बैठ करके वहां अपनी एडवाइस देते रहो। महक, I am bothered and I am concerned. शायद समीर से भी ज्यादा। और तुम जितना समझती हो शायद उससे भी कहीं ज्यादा। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें 10,000 मील की दूरी से भी फोन करते रहता हूं। और जब भी मैं तुम्हें फोन करता हूं तुम समीर की बात करने लगती हो। लेकिन मैं फिर भी फोन करता हूं। You know why? क्योंकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, I want to be there for you. फिर सागर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना, मेरे पास। अब तो कशिश की भी शादी हो गई। And she's also gone. I'm so alone over here. I wish Kashish would come back. Meg, please stop crying. Look, I'm sorry if I was harsh. It's just that जब मैं तुम्हें रोते हुए देखता हूँ तो मैं I just can't deal with it, okay? मैं आ रहा हूँ। It's okay, Sagar. I'm going to be fine. तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे फोन पर नहीं, ओके? बाय फॉर नाउ। और महक, फिर ऐसा कभी मत कहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। Everything will be fine. Thank you. Thanks a lot, Sagar. अच्छा महक, अब एक सीरियस बात पूछूं? क्या? When are we getting married? Whenever you say. Bye.
क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? जब कोई इंसान रोशनी को छोड़ अंधेरा और खामोशी तलब करे तो बेटा जरूर कोई ना कोई बात होती है। अम्मी, क्या मुझे अपनी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं? क्या मैं अपनी जिंदगी का छोटा सा फैसला खुद नहीं कर सकता? मेरा राहुल की शादी पे जाना बहुत जरूरी था, और आप जानती हैं क्यों? I don't know what to do. I really don't know what to do. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलती की है तो उसके लिए माफी मांगने में शर्मिंदगी कैसे? I've tried, अम्मी, लेकिन एक बार माफी मांगने से कोई माफ नहीं कर देता। तो बार बार मांगो, उस वक्त तक मांगो जब तक कोई तुम्हें माफ नहीं कर देता। दिल पे लगे हुए जख्म बातों की मरहम से नहीं भरते, इसके लिए वक्त लगता है बेटा। ये आप बोल रही? तारीख में औरत को ये इम्तिहान पहली बार नहीं देना पड़ता। समीर, मुझे खुद आने वाले कल का खौफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस दर्द का एहसास है जो तुम आज महसूस कर रहे हो। बाकी मन पे खुद नहीं सोचो। Thank you very much. ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हाँ भाई, अच्छे खाने के बाद चाय की जरूरत तो होती है, और चाय का मजा दुगना हो जाता है अगर बीवी पास में बैठी हो तो। ओह, लीजिए, मैं बैठ गई। चाय तुमने खुद बनाई थी क्या? तो रोज मैं ही तो बनाती हूँ। इसके लिए भगवान है। भैया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बैठो तो सही, बोलो क्या बात? दीदी, आपके लिए चाय ले आऊं? चाय वाय रहने दो भैया, मुझे महक के भविष्य के बारे में आपसे बात करनी है। हाँ, बोलो। कशिश की शादी तो उसके पसंद के लड़के से हो गई। मुझे डर है कहीं महक ये ना समझ बैठे कि वो भी अपनी पसंद का लड़का चुन सकती है। तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज? दोनों में बहुत फर्क है। कशिश समझदार है और महक नादान। राहुल तो हमारी बिरादरी का है, लेकिन समीर नहीं। अगर अभी भी हमने उसे समीर से मिलने से नहीं रोका ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ भैया, कोई अच्छा सा लड़का देख के महक की शादी की बात भी कर लो। देखो मालती, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और अभी महक की उम्र ही क्या है? बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं भैया, बस देर हो जाती है माँ बाप को ये बात समझने में। महक भी अब बड़ी हो चुकी है, और इस तरह समीर के साथ उसका खुलेआम घूमना बचपना नहीं है भैया। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ मैं। मेरा क्या है, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन लोग क्या चुप रहेंगे? भैया, महक अगर लड़का होती तो बात और थी, क्योंकि मर्दों की गलती को सारा समाज नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए तो समीर के माँ बाप ने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन महक तो लड़की है भैया, जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन औरत की गलती को कभी माफ नहीं करता। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर इन दोनों की शादी नहीं हुई, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी, तो क्या होगा? समीर का क्या है, उसका बाप उसके सामने 10 लड़कियां खड़ी कर देगा, लेकिन महक को क्या मिलेगा? जिंदगी भर के लिए दुख, और हमें जिंदगी भर के लिए बदनामी। बस बहुत हो गया मालती, जाने कहाँ का पखेड़ा लेकर बैठी है। आप मानेंगे नहीं भैया, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है। समीर एक अंधेरी खाई है भैया। अगर आप अपनी बेटी को जानबूझ के उस तरफ धकेलना चाहते हैं तो धकेल दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो अंकल। सभी
जल्दी समीर। बेटे वो समीर है। मैं उससे मिलना नहीं चाहती। ऐसा नहीं किया। जाओ तुम उससे मिलो, जरूर मिलो। क्यों मिलूं? किस लिए मिलूं मैं उससे? मैं को मेहमान बनकर आया है हमारे घर। और बेटा कोई भी अगर तुम्हारे घर आता है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि उसने आकर गलत किया। बेटा तुम अपनी डिग्निटी क्यों होती? जाओ उससे बात करो, देखो क्या कहता है वो। ठीक है पापा। मेरा अच्छा बच्चा। समीर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था समीर? तुमने कहा था कि अगर तुम कशिश की शादी में नहीं आए तो तुम कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक मौका और दो प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं समीर, एंड नाउ आई वांट यू टू लीव। मेरी बात तो सुनो महक, प्लीज। ठीक है, मैं चला जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा, लेकिन जाने से पहले अपनी बात कहने का एक मौका चाहता हूं। मैं जानता हूं महक, मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इसके लिए मैं खुद भी अपने आप से कम शर्मिंदा नहीं हूं। उस रोज मैं शादी के लिए निकल रहा था कि अबू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देके मुझे अलीबाग भेज दिया। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मेरा और अबू का रिलेशन बचपन से बहुत फॉर्मल है, जिसमें खौफ ज्यादा है और प्यार कम। लेकिन यह बात तुम नहीं समझो, क्योंकि तुम तुम्हारे डैडी से कोई भी बात कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो दिल में है बेझिझक मांग सकते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं ठुकराएगा। लेकिन हमारे यहाँ
हमारे यहाँ कहने का हक सिर्फ आपको को और सुनने का फर्ज हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया। मैं अगर इन हालात में तुम मेरी जगह होती तो क्या करती?